हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। जुलाई मंथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी की इंपॉर्टेंट कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर न्यूज़ में रहे हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन जरूर आता है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर किसी न किसी चीज़ का इन्होंने इनॉग्रेशन किया है या किसी ना समिट को उन्होंने हेल्ड किया है, तो इसलिए वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव ये टॉपिक है, पॉलिटिकल टॉपिक नहीं। मैं फिर से बता दूं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैंने इसको कवर किया हुआ है। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर क्यों न्यूज़ में है? प्राइम मिनिस्टर इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इंडियन कॉर्पोरेटिव कांग्रेस 2023 सीधा पूछा गया, ये कॉर्पोरेटिव कांग्रेस जो है ये कहां पर अभी रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया गया। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, तो इंपॉर्टेंट है। 17th इंडियन कॉर्पोरेटिव कांग्रेस 2023 की समिट थी और इसको कहां पर इनॉग्रेट किया गया? दैट इज एट न्यू दिल्ली। तो पहले याद होना चाहिए कहां पर इनॉग्रेट किया गया, आंसर है न्यू दिल्ली। दूसरा, इसकी थीम भी पूछी जा सकती है, तो थीम याद रखना है अमृतकाल, प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉपरेशन फॉर अ वाइब्रेंट इंडिया। ओके, तो याद रखना ये इस बार की थीम थी, तो थीम भी याद रखिए। 17th इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस थी, ये भी याद रखिए। कहां हेल्ड हुई ये भी याद रखना, प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, तो फर्स्ट थिंग जिसमें प्राइम मिनिस्टर न्यूज में थे वो थे इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस। ओके, सेकंड आते हैं हम, प्राइम मिनिस्टर आते हैं मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के वो शहडोल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। वहां पर आकर वो याद है कि एक मिशन लॉन्च करते हैं, नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन, और इसका टारगेट वो मध्य प्रदेश से स्टार्ट करते हैं, शहडोल डिस्ट्रिक्ट से, मैंने आपको बताया। और एम है इस मिशन का सिकल सेल एनीमिया को याद रखिएगा एलिमिनेट करने का 2047 तक। तो देश में 2047 तक एलिमिनेट करना है और ये मिशन यहाँ से लॉन्च किया गया है। टोटल 278 डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए जाएंगे इस मिशन के अंदर और 17 स्टेट्स इंडिया के कवर किए जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश को इसलिए चूज किया गया है क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो हाईएस्ट केसेस अगर आप देखेंगे सिकल सेल एनीमिया की तो वो मध्य प्रदेश में ही है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश से लॉन्च किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि मिशन कहाँ से लॉन्च किया है, तो आंसर आपको मध्य प्रदेश लगाना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअली हम देख रहे हैं इनॉग्रेट किया है, क्या? दैट इज साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर। सीधा पूछाएगा ये कन्वेंशन सेंटर कहां पर है, तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश, या हो सकता है आपसे जगह का नाम पूछ लें तो पुत्तापर्थी याद रखिए, जो कि आंध्र प्रदेश में है, जहां पर एक कन्वेंशन सेंटर ओपन किया गया है। अब ये कन्वेंशन सेंटर किससे रिलेटेड है? स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, याद रखिएगा। फोकल पॉइंट यहाँ पर जो होगा डिस्कशन का वो स्पिरिचुअलिटी होगा, एजुकेशन प्रोग्राम्स होंगे जहाँ पर स्कॉलर्स और एक्सपर्ट्स जो होंगे वो इन्वॉल्व होंगे। तो ये कन्वेंशन सेंटर आपको याद रखना है, ये कहाँ पर ओपन किया गया है, दैट इज एट आंध्र प्रदेश, और प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर आप देख रहे हैं यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज लिखी है, आप ये सोच रहे होंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी रिसेंटली दैट इज ऑल चिकी स्क्रिप्ट, याद रखिएगा ये स्क्रिप्ट किसकी है, ये संथाली लैंग्वेज में ये स्क्रिप्ट लिखी जाती है। ये स्क्रिप्ट में उन्होंने हुल दिवस के ओकेजन में याद रखिएगा कॉन्ग्रेचुलेट किया हुल दिवस को। तो सबसे पहले पूछा जाता है ये ऑल चिकी स्क्रिप्ट किस लैंग्वेज से बिलोंग करती है, तो आपको आंसर लगाना संथाली, पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा, ये हुल दिवस क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये हुल दिवस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हुल दिवस। तो पहले तो आप ये देख लीजिए, जो प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली आप देख रहे होंगे कि उन्होंने किस भाषा में इसको लिखा, मैंने अभी आपको बताया किस स्क्रिप्ट में लिखा है वो मैंने आपको बता दिया, जिसकी वजह से न्यूज़ में आ गई। और एक्चुअली जो हुल दिवस है उसके बारे में बताता हूँ। हुल मतलब होता है रिबिलियन। ओके, सबसे पहली बात, ये हुल दिवस जो है वो 30 जून को सेलिब्रेट किया जाता है इन द मेमोरी ऑफ ट्राइबल लीडर, बहुत फेमस है, सिद्धो और कानू। ओके, सिद्धो कानू मुर्मू जो थे जिन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन लेड किया था, इसे कहते हैं संथल रिबिलियन। आपने सुना होगा संथल रिबिलियन, और रिबिलियन को हम क्या कहते हैं? हुल। तो संथल हुल भी कह सकते हैं आप, या संथल रिबिलियन भी कह सकते हैं, जो 30 जून 1855 में झारखंड से स्टार्ट किया था उन्होंने। एट प्रेजेंट में झारखंड कहूंगा उसको, तो 1855 में झारखंड से स्टार्ट किया था। एजेंडा क्या था? ऑफकोर्स उस टाइम पर रिवोल्ट था, जमींदार्स के अगेंस्ट, ब्रिटिश इंडिया इस कंपनी के अगेंस्ट, याद रखिएगा, और ये संथल्स उनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे थे। तो अब ऑफकोर्स क्योंकि वो एक्सप्लॉयटेशन करते थे, इसी के अगेंस्ट ये संथल रिबिलियन हुआ, जिसको आप हुल दिवस भी कहते हैं। और हुल दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप समझ रहे होंगे, 30 जून को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो याद रखना हुल दिवस मतलब क्या है? संथल रिबिलियन। ओके, और इस रिबिलियन में आप देखेंगे 4 सिबलिंग ब्रदर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एक थे भैरव, एक थे चांद, एक थे कानू और एक थे सिद्धू। तो चारों लोगों ने, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट ब्रदर का रोल रहा था जिन्होंने हुल दिवस में पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें याद रखिएगा इन्हीं की स्क्रिप्ट में, संथाली लैंग्वेज की स्क्रिप्ट में प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है, इसलिए वो चीज़ न्यूज़ में आ गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आते हैं।
अभी आपने सुना होगा अमृतकाल की बात बहुत हो रही थी। ओके, सो प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली बोला है जो अमृतकाल है उसका नाम उन्होंने कर दिया कर्तव्य काल। ओके, तो पूछा सकता है रिसेंटली अमृतकाल का नाम चेंज करके प्राइम मिनिस्टर ने क्या कर दिया, तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज कर्तव्य काल। ओके, तो ये पूछा सकता है कर्तव्य काल किसका नाम चेंज करके किया गया, तो आंसर है अमृत काल का। ओके, तो ये भी न्यूज में ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। यहां पर आप प्राइम मिनिस्टर को छत्तीसगढ़ में देख रहे होंगे। छत्तीसगढ़ के एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट कोरबा डिस्ट्रिक्ट में वो जाते हैं और यहां पर उन्होंने इनॉग्रेट किया एलपीजी बॉटलिंग प्लांट। ये बॉटलिंग प्लांट क्या होता है, एलपीजी मतलब जो एलपीजी के सिलेंडर्स होंगे उनको फिलअप करने के लिए एक पूरा प्लांट लगता है, जहाँ पर वो पूरा आपने देखा होगा शायद मशीन्स के थ्रू एक करके फिलअप होते हैं पूरी तरीके से। तो उसका एक बॉटलिंग प्लांट जो है वो लगाया गया है कहाँ पर, कोरबा डिस्ट्रिक्ट दैट इज छत्तीसगढ़ में। ओके, तो याद रखिएगा एलपीजी का बॉटलिंग प्लांट जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के थ्रू अराउंड 60,000 मेट्रिक टन पर एनम कोरबा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में लगाया गया है। ओके, तो पूछा सकता है ये एलपीजी का बॉटलिंग प्लांट कहाँ लगाया गया है, प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया, तो करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़, कोरबा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी इलेक्शंस भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आएगा। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2023 किसको मिला है? ये अवार्ड जो है वो 1 अगस्त को दिया जाता है, याद रखना है आपको। और ये अवार्ड इस बार दिया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। ये 1 अगस्त को इसलिए दिया था क्योंकि इस दिन उनकी डेथ एनिवर्सरी थी लोकमान्य तिलक जी की। ओके, तो इसीलिए याद रखिएगा ये अवार्ड दिया जाता है। और प्राइम मिनिस्टर ने ये जो अवार्ड मिला वो 41st रेसिपिएंट थे इस अवार्ड के, मतलब 40 लोग को और मिल चुका है, 41st रेसिपिएंट प्राइम मिनिस्टर मोदी थे। उन्होंने इससे जो भी उनको मनी मिला है वो मनी उन्होंने याद रखिए डोनेट कर दिया है कहाँ पर, नमामि गंगे प्रोजेक्ट में। तो जो भी मनी रिसीव किया प्राइम मिनिस्टर ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट में डोनेट कर दिया। तो पूछा सकता है आपसे कि लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2023 इस बार किसको मिला है, तो करेक्ट आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आपको पता होगा 14 जुलाई को कहाँ पर थे, दैट इज एट फ्रांस में थे। बहुत इंपॉर्टेंट डे था क्योंकि उस दिन यहाँ से चंद्रयान मिशन लॉन्च किया जा रहा था। ओके, तो बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर अटेंड द, अब क्यों वो थे 14 जुलाई को, क्यों थे वो फ्रांस में? क्योंकि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने उनको इन्वाइट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी को। क्यों? क्योंकि उस दिन था, याद रखिएगा, बैस्टिल डे परेड जो थी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उनका एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चीफ गेस्ट बनाया गया था। तो प्राइम मिनिस्टर एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर फ्रांस में थे। तो याद रखिए 14 जुलाई को क्यों थे वहां पर, क्योंकि 14 जुलाई एक इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि 14 जुलाई 1789 को, याद रखना है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की आप कह सकते हैं एक तरीके से शुरुआत हुई थी वहां पर। तो उसी को सेलिब्रेट किया जाता है फ्रांस में। तो इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पर चीफ गेस्ट बन के गए थे। ओके, और 14 जुलाई को मैं बता दूं आपको चंद्रयान मिशन भी इंडिया से लॉन्च हुआ था। ओके, मोदी जी वहां पहुंचते हैं तो याद रखिएगा वहां के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम आपको पता होगा, ये उनकी इमेज है, मैं भी नाम आगे आपको बताऊंगा इनका नाम, क्योंकि इनको अवार्ड भी दिया है प्राइम मिनिस्टर ने। अवार्ड मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कुछ गिफ्ट भी दिया है। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को नरेंद्र मोदी जो है उनको यहाँ पर फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजियन ऑफ ऑनर बाय फ्रांस। ओके, तो ये अवार्ड पूछा सकता है आपको किस कंट्री का अवार्ड है, फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड है। ये अवार्ड किसको दिया गया है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी को। ओके, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जब जाते हैं कहाँ, फ्रांस में, तो कुछ गिफ्ट उनको भी देना पड़ेगा। तो उन्होंने, याद रखिए, जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट हैं एमेनुएल मैक्रोन, ओके, उनको क्या गिफ्ट करते हैं, उनको उन्होंने गिफ्ट किया सैंडलवुड सितार। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सैंडलवुड सितार जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने फ्रांस के प्रेसिडेंट को दिया है। तो पूछा सकता है कौन सा अवार्ड दिया, क्या उन्होंने गिफ्ट दिया है, ये आपको याद रखना, सैंडलवुड सितार दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने होस्ट की है, अभी रिसेंटली इंडिया ने होस्ट किया है क्या, दैट इज एससीओ की 2023 समिट। ओके, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 2023 समिट जो है वो इंडिया ने होस्ट की है, जो कि वर्चुअल समिट हुई थी। ओके, इसमें याद रखिए इस बार इस समिट में जो ईरान है वो ऑफिशियल मेंबर बन गया है एससीओ का, और वो जब ज्वाइन किया तो ये 9th मेंबर हो गया वो एससीओ का, याद रखिए। तो अभी रिसेंटली 23rd समिट थी एससीओ की जिसको इंडिया होस्ट कर रहा था और ईरान ऑफिशियली इसका मेंबर बन चुका है। ओके, इस बार की जो थीम थी एससीओ की वो थी टूवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। तो ये भी याद रखना, इस बार की थीम क्या थी, दैट इज टूवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ।
ओके, आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर आप यहाँ पर देख रहे हो ट्वीट कर रहे हैं, और किस चीज़ के लिए ट्वीट कर रहे हैं? नामदा क्राफ्ट के बारे में। तो याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर ने एक आर्टिकल शेयर किया है, रिवाइवल ऑफ कश्मीरी सेंचुरीज ओल्ड नामदा आर्ट। याद रखिएगा, तो उन्होंने देखिए पूरा किस तरह ट्वीट किया, तो आ सकता है ये नामदा आर्ट किस रीजन से बिलोंग करता है, तो करेक्ट आंसर दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। तो उसके लिए कोई प्राइम मिनिस्टर देखिए एक आर्टिकल को ट्वीट किया है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया तो नामदा आर्ट पूछ सकते हैं आपसे, कहाँ से बिलोंग करता है, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली डेडिकेट किया है नेशन को क्या? इंडियन एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IECC। ये कॉम्प्लेक्स जो है जिसका नाम रखा गया है भारत मंडपम। याद रखिएगा, दैट इज भारत मंडपम इसका नाम रखा गया है। और ये है क्या? इस बार की जो, और ये कॉम्प्लेक्स है कहाँ पर? प्रगति मैदान पर है, न्यू दिल्ली में। इसको इनॉग्रेट किया गया 26 जुलाई 2023 में, और इसका नाम मैंने आपको बताया भारत मंडपम भी रखा गया है। ये इस बार का वेन्यू होने वाला है जो सितंबर में G20 की समिट होगी। याद रखिए, उसका वेन्यू जो है वो आपको याद रखना है क्या है, ठीक है? तो इस बार का वेन्यू जो होगा G20 समिट जो होने वाली है इंडिया में, दिल्ली में फाइनल समिट, वो उसका जो वेन्यू है वो यही है। ओके, तो ये भी आपका इस बार का G20 समिट कौन होल्ड कर रहा है? इंडिया होस्ट कर रहा है, और 2024 का ब्राजील होस्ट करेगा। तो ये भी पता होना चाहिए अगला कौन होस्ट करने वाला है, दैट इज ब्राजील। ओके, चलिए अब देखिए यहां पर आपको एक वुमेन दिख रही होंगी, ये कौन है ये बता देता हूं। एस फानगोन कोन्यक हैं ये कौन है ये बता दूं। ये फर्स्ट वुमेन मेंबर है नागालैंड से इन राज्यसभा, पहली वुमेन मेंबर जो नागालैंड से बिलोंग करती हैं और राज्यसभा की मेंबर है। अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं इन्होंने हाउस को, राज्यसभा को प्रिसाइड किया, तो बड़ी खुश थी ये, इन्होंने पहली बार प्रिसाइड किया, और पहली वुमेन मेंबर भी है नागालैंड से जिन्होंने प्रिसाइड, मतलब वुमेन मेंबर है नागालैंड की जो राज्यसभा में है, और इवन इनको हाउस को भी प्रिसाइड करने का मौका मिला, ठीक है? क्योंकि ये जो मेंबर्स होते हैं, चैनल जो एक मेंबर्स का ग्रुप बनाया जाता है जो याद रखिए राज्यसभा को प्रिसाइड करता रहता है, उसकी मेंबर थी, उन्होंने इस बार होस्ट किया, तो बड़ी खुश थी ये, और प्राइम मिनिस्टर ने अपनी खुशी जाहिर की, इनके ट्वीट को रीट्वीट किया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है कि रिसेंटली पहली वुमेन जो नागालैंड से बिलोंग करती है राज्यसभा की मेंबर, उनका नाम क्या है ये आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी ये न्यूज़ में चल रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है सेमीकॉन इंडिया 2023। पूछा गया कहाँ से इनॉग्रेट किया गया? करेक्ट आंसर गांधीनगर गुजरात से इनॉग्रेट किया गया है। इस बार की थीम थी कॉन्फ्रेंस, क्या थीम थी इस बार की? दैट इज कैटलाइजिंग इंडियाज सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, कोई सेमीकंडक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए, रेवोल्यूशनाइज करेगा इंडिया को, ऑफ कोर्स एनर्जी की नीड पर, टेक्नोलॉजी की नीड पर, तो उसकी वजह से याद रखिएगा उसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन इनॉग्रेट किया गया, दैट इज सेमीकॉन इंडिया। तो पूछा सकता है सेमीकॉन इंडिया 2023 कहाँ से इनॉग्रेट किया गया है? वी हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर, दैट इज गांधीनगर गुजरात। ओके, आगे आप यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट देख रहे होंगे, दैट इज वीर सावरकर एयरपोर्ट। ये है अंडमान निकोबार आइलैंड में। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया एक न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल, इसमें एक नया इंटीग्रेटेड टर्मिनल बनाया गया है ना? और कहाँ पे बनाया गया है ये बिल्डिंग, न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग कहाँ बनाई गई? वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अंडमान निकोबार आइलैंड का है। तो पूछ सकते हैं आपसे कि वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो करेक्ट आंसर है अंडमान निकोबार। यहीं पर याद रखिएगा अभी रिसेंटली एक नया इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग बनाई गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है गुजरात का फर्स्ट, याद इंडिया का फर्स्ट नहीं है, गुजरात का फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। याद रखिएगा, और ये कहाँ पर बना है? ये राजकोट डिस्ट्रिक्ट गुजरात में बना है। तो पूछ सकते हैं गुजरात का फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहाँ पर है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है, तो इसका करेक्ट आंसर राजकोट गुजरात। ओके, चलिए आगे, और लास्ट चीज जो है दैट इज यूरिया गोल्ड फॉर फार्मर्स। वो यूरिया गोल्ड क्या है ये मैं आपको बता देता हूं, और इसको प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट कहां से किया ये भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले व्हाट इज दिस यूरिया गोल्ड वो बता देता हूं। तो देखिए यूरिया गोल्ड क्या है? सल्फर कोटेड यूरिया है। क्या देखिए, सल्फर कोटेड यूरिया जिसका नाम रखा गया है यूरिया गोल्ड। ओके, मैंने लिखा भी सल्फर कोटेड यूरिया जिसका नाम है यूरिया गोल्ड। इसको प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया राजस्थान के शिकर डिस्ट्रिक्ट से। याद रखिए, शिकर डिस्ट्रिक्ट से इसको इनॉग्रेट किया है। अब ये सल्फर कोटेड यूरिया है क्या? देखिए, सल्फर कोटेड यूरिया में एडवांटेज ये है, ये एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इसका नाम अब यूरिया गोल्ड आप कह सकते हैं, यूरिया गोल्ड आप कह सकते हैं। यूरिया गोल्ड का एडवांटेज ये है कि याद रखिएगा सल्फर डेफिशिएंसी जो सॉइल में होती है ये उसको दूर कर सकता है। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज, द यूज ऑफ यूरिया गोल्ड इन प्लेस ऑफ अदर फर्टिलाइजर्स। ये एड्रेस क्या करेगा? सल्फर डेफिशिएंसी जो सॉइल में होती है ये उसकी पूर्ति कर देगा। ओके, सो दैट इज वाई दिस सल्फर कोटेड यूरिया का नाम हमने क्या रखा है? दैट इज यूरिया गोल्ड। ओके, तो ये यूरिया गोल्ड बहुत न्यूज में है, ये भी आपको याद रखना है।
रखना है, ठीक है। और ये नीम कोटेड यूरिया से भी बेटर है, ओके, एफिशिएंसी वाइज भी बेटर है, कॉस्ट वाइज भी बेटर है। तो इसका अभी प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है राजस्थान से, तो ये बहुत न्यूज़ में चल रहा है, ओके। तो ये था प्राइम मिनिस्टर जुलाई में क्यों वैसे न्यूज़ में थे, पूरे इस मंथ में। जुलाई मंथ कंप्लीट हो गया है, तो इस मंथ में प्राइम मिनिस्टर क्यों न्यूज़ में थे वो मैंने आपको बता दिया है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए इस लेक्चर को जरूर देख लेना। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, याद रखिएगा, तो ये हमारा फोन पे गूगल पे पेटीएम नंबर है, प्लस QR कोड मेंशन है। इफ़ यू वांट टू डोनेट टू अस, आप डोनेट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अगर आप करना चाहें तो क्योंकि वॉलंटरली है, ओके। अब मैं अपने नोट्स के बारे में बता दूं, दे रहा है 12 बुकलेट्स जो हम प्रोवाइड करते हैं हैंड रिटन नोट्स में, ओके। आप इन नोट्स को ऑर्डर करना चाहते हैं, जैसे पॉलिटी में सैंपल दिखाता हूँ, ये सारे नोट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, इस पर आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। और ये हैंड रिटन नोट्स हर सब्जेक्ट के आप ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे मैंने इंडियन पॉलिटी का दिखाया, एक करके मैं आपको सारे सैंपल दिखाता हूँ। आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है, ये साइट टोटल 12 बुकलेट्स हैं। ऑर्डर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। एनवायरमेंट है, मिडाइवल हिस्ट्री है, ओके, और सारी हैंड रिटन है, प्रॉपर अपडेटेड है। इनकी सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल हो जाएगी। इंडियन ज्योग्राफी है, ओके। नेक्स्ट स्टैटिक जीके, जो कि एक इंपॉर्टेंट बुकलेट होती है एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा आ रहा है, ओके। असम में आपको पता होगा एग्जाम्स हैं, ओके, तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेंटर हो गया असम। तो असम के जो एग्जाम्स हैं उसको कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं आप, उड़ीसा के एग्जाम्स हैं उनको कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स की अपडेटेड बुकलेट भी आ गई हैं, ओके। टोटली सारा करंट इसमें अपडेट हो गया है, तो आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंशिएंट हिस्ट्री, ये सारी देख सकते हैं आप, हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं। जनरल साइंस, ओके। तो आपको जो जो ऑर्डर करना हो आप मुझे व्हाट्सएप करें। आप सारे ऑर्डर करोगे तो आपको ऑफकोर्स आपको एक ऑफर भी मिलेगा, ओके। मॉडर्न हिस्ट्री, फिजिकल ज्योग्राफी, तो नोट्स को ऑर्डर करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया, तुरंत इस व्हाट्सएप पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन अगर आप डायरेक्टली बाय करना चाहते हो तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देवाशीष क्लासेस, वहाँ पर आपको मेरी क्लासेस भी मिल जाएंगी, प्लस आपको नोट्स की भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो याद रखिएगा, एप्लीकेशन को जरूर विजिट करो, वहाँ पर आपको यूपीएससी के हमारे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। इवन अदर एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन करो, असम की तैयारी कर रहे हो, असम के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या तो आप उड़ीसा के हो, वेस्ट बंगाल साइड से हो, जम्मू एंड कश्मीर के हो, तेलंगाना के हो, आंध्र प्रदेश से हैं, या हिमाचल प्रदेश से हैं, ओके, यूपी से हैं, मध्य प्रदेश से हैं। इफ़ यू वांट टू ऑर्डर द नोट्स, आप एक बार मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, ओके। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मेंशन है, ओके। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्राइम मिनिस्टर की विजिट इंपॉर्टेंट होती है, पॉलिटिकल लेक्चर नहीं था कि आप सोचे पॉलिटिक्स इसमें मैंने बताई हुई है। तो कमेंट ये ना करें कि सर ये पॉलिटिक्स है, प्राइम मिनिस्टर पर क्यों फोकस करें, क्योंकि जो भी देश का प्राइम मिनिस्टर होगा उस पर हमें फोकस करना पड़ता है, ओके। तो ऐसे फालतू कमेंट ना करें, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव है उन चीज़ों को देखें, क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। कोई डाउट करिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जितना आप शेयर करोगे उतना हमारे लिए एडवांटेज होगा। कोई डाउट करिए वो भी कमेंट करो। आप कोई लेक्चर चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके लेक्चर को जरूर पढ़ के उस पर लेक्चर जरूर फ्रेम करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।